ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 326। ना लेट्स बिगिन। और अब यहाँ से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शक्ल में दिखते हैं मिंग टियानजू के सभी लोगों से बात कर रहा होता है। मिंग उन सभी की सैलरी बढ़ा देता है और साथ में उनको काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है। इससे उन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा जोश आता है। वो टियानजू के लिए मरने मारने की बात करने लगते हैं। वो सभी कह देते हैं अगर हम हमारे लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं तो हम सभी खुद को ही मार लेंगे। मिंग उन सभी के इस जोश से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन सबसे कहता है बस थोड़ा टाइम हो, उसके बाद मैं भी टियानजू को ज्वाइन कर लूँगा और फिर हम सब साथ में मिलकर लोगों की मदद करेंगे। उन सभी लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन सभी को हम न्याय दिलाएंगे। इसके बाद में टियानजू के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में मिंग हाउटियन सेक्ट के कुछ लोगों को वहाँ बुलाता है और उन सभी को समझाता है कि ओल्ड बैंक को किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसे डेवलप करना है और किस तरह से सभी लोगों को उस बैंक के बारे में बताना है। क्योंकि वैसे तो बैंक दो है, न्यू एंड ओल्ड, लेकिन किसी कारण से अगर न्यू बैंक को कोई और कब्जे में ले लेता है तो अब इनके पास में एक बैकअप बैंक रहेगा। मिंग उन सभी को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उसके बाद में एक दो काम और करके सीधे प्रिंसेस मैंशन तक चला जाता है। मिंग जब ये सारा काम खत्म करने के बाद में मैंशन पहुंचता है तब उसे पता पड़ता है प्रिंसेस फेंगसी भी इंजर्ड है। मिंग इस बारे में फेंगसी से पूछता है। फेंगसी बताती है ये जो मेरे ऊपर इंजरी हुई है ये सब मेरी वजह से हुई है। मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई थी। मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था कि वहाँ पर गॉड के 3 क्लोन हो सकते हैं। उन क्लोन्स में से एक क्लोन ने पीछे की साइड से मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया, उसी वजह से ये सब हो गया। चलो छोड़ जाने दो सबको, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? मिंग कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाउटियन सेक्ट अब मेरे कंट्रोल में आ गया है। इसके साथ ही मैंने कुछ लोगों को मोरल बूस्ट दिया है और कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इस सब के अलावा मैं अब एक डिप्यूटी लीडर ही बन गया हूँ। जैसे ही मिंगी कहता है फेंगसी बॉलीवुड अवतार में जोश चलाती है नहीं। फिर वो आगे मिंग से कहती है कुछ भी करो लेकिन जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को छोड़ दो। तुम्हें ज़्यादा टाइम तक इस पोस्ट के ऊपर नहीं रहना चाहिए। हाउटियन गॉड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है जिसे तुम अपना एक्सपेरिमेंट समझ रहे हो ये सब उसकी कोई चाल हो, और जब तक तुम्हें पता पड़े कि तुम उसकी चाल के अंदर फंसते हो तब तक काफी देर हो चुकी हो। वो तुम्हें बुरी तरह से अपनी चाल के अंदर फंसा चुका हो। हाउटियन गॉड को हम बिल्कुल भी कम नहीं समझ सकते हैं, वो बहुत शातिर है। इसके बाद मिंग फेंगसी को अपना पूरा प्लान बताता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। जो भी प्लान होगा वो आगे पता चल जाएगा। इस प्लान को सुनने के बाद में फेंगसी थोड़ा शांत होती है और मिंग से कहती है चलो अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन फ्यूचर का क्या? फ्यूचर का तुम्हारा क्या प्लान है? आगे तुम क्या करने वाले हो? कल से वॉर की प्रिपरेशन शुरू होगी और ये लगभग आधे महीने तक चलेगी। आधे महीने के बाद में यहाँ से रवाना होना होगा। जब मैं आसपास में नहीं होंगी तब तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर नहीं होंगी तब तुम बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो जाते हो। इसलिए तुम कोशिश करना कम से कम खतरों को मोल लो और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम 8th प्रिंस को देखते हैं। पिछले एपिसोड को डालने के बाद में मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने इसका नाम पूछा था। सबसे पहले इसका नाम व्रोक किलिया ने बताया है कि ये 8th प्रिंस है। 8th प्रिंस का नौकर 8th प्रिंस से कहता है उस लड़के मिंग का बैंक काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 30 साल के अंदर उसके बैंक का प्रॉफिट हमारे राजवंश के अंदर जितना खजाना है उससे कंपेयर किया जा सकेगा। मुझे नहीं लगता योर हाइनेस को ये पसंद आएगा। 8th प्रिंस कहता है इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। मेरे डैड बहुत जल्दी ही इस बैंक को अपने काबू में ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल ये बैंक मिंग के पास में रहेगा, उसके बाद में ये बैंक हमारा ही होना है। नौकर कहता है लेकिन 2-3 साल भी एक बहुत लंबा टाइम हो सकता है। हो सकता है इन 2-3 साल में वो काफ़ी सारे पैसे कमा ले और इन पैसों के साथ में वो क्या करेगा इसका भी कुछ नहीं पता। इसलिए अभी के लिए ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमें अभी भी कुछ सोचना चाहिए। 8th प्रिंस कहता है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो मेरी आंटी प्रिंसेस फेंगसी का हस्बैंड है। अभी के लिए किसी भी तरह का मूव चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और वैसे भी चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले 2-3 साल के अंदर उसके जो भी पैसे आएंगे वो भी हम उसे छीन लेंगे। जब वो मरेगा तब कुछ भी अपने साथ में लेके नहीं जा पाएगा। 8th प्रिंस की बात सुनकर 8th प्रिंस का दूसरा नौकर उनसे पूछने लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? एम्परर अपनी बहन के हस्बैंड को मारने की कोशिश कर सकते हैं? 8th प्रिंस कहता है तुम्हें अभी ठीक से पता नहीं है। एम्परर बहुत ज़्यादा रूथलेस है। पूरे एम्पायर के अंदर उनसे ज़्यादा रूथलेस कोई भी नहीं है। कुछ काम को करना हो तो उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा
वो उसे हटाने से पहले ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब तुम दोनों पूरी तरह से इस सब को भूल जाओ। इस सब के बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है। जैसे ही होंगियंस चली जाए, उस लड़के मिंग को मेरे पास में लेके आना। अगर वो मना करे तो हमारे पास में और भी दूसरे तरीके हैं, और ये दूसरे तरीके उस लड़के मिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। लिटिल 39 को मिंग के साथियों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। रिसेंटली वो बैटलफील्ड से वापस लौट आया है और उसके कल्टिवेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। मुझे जाकर एक बार उससे बात करनी है। अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। अगर हम उसके गुस्से को सही तरह से यूज़ करेंगे तो उसकी मदद से हम मिंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और इससे ऐसा भी हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है।